वृषभ मूल के होने के कारण आप बहुत मेहनती हैं और जीवन में कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सोचा है। आप जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। अप्रैल के महीने आपके लिए कुछ मायनों में बेहद खास होगा। महीने के उत्तरार्ध में आपको किसी विदेशी देश की यात्रा करने का बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। अप्रैल का महीना कई मोर्चों पर आपका ध्यान आकर्षित करेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिकतम ध्यान देना होगा क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि स्वास्थ्य बिगड़ता है तो यह आपके जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके विपरीत यह महीना आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। आप एक से अधिक स्थानों से धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और दोस्तों की संख्या बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए एक शानदार महीना होगा। उनके रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और धन में विकास दिखाई देगा। ग्रहों की स्थिति आपके आत्मविकास और यहाँ तक कि कैरियर पर अनुकूल प्रभाव डालेगी। आप इस महीने हीरे की तरह चमकेंगे। यदि आप विदेशी परियोजनाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको विदेश से संबंधित नौकरी मिल सकती है। आपको अपनी वाणी और संवाद से सावधान रहना चाहिए। किसी के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। इस महीने आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। ग्रहों का भी आप पर बहुत आध्यात्मिक प्रभाव पड़ेगा। आपके भाग्य में कई सकारात्मक चीजें मौजूद हैं जो इस महीने आपको सफल बनाने में मदद कर सकती हैं। आप काम के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए कई तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। अप्रैल का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से औसत रहने वाला है। 10वें घर के स्वामी यानी 9वें घर में शनि की उपस्थिति आपको अपने कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करने देगी, लेकिन यह आने वाले समय में आपको सफलता दिलाएगी। भाग्य आपके अनुकूल रहेगा और इसके कारण आप कार्यस्थल पर एक बार फिर अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सफल होंगे। 6 अप्रैल से बृहस्पति ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर करेगा, जहां एक ओर यह आपके अनुभव को बढ़ाएगा और दूसरी ओर आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। वहीं यह आपके कार्यस्थल पर अचानक बदलाव ला सकता है। यह संभव है कि आप इस दौरान किसी नई कंपनी में जा सकते हैं। साथ ही आप अपने सीनियर्स के साथ औसत संबंध बना रहे होंगे। माह की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहने वाली है, इसलिए आपको अपने वरिष्ठों के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन महीने का उत्तरार्ध आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है और उसी के साथ यानी आपके सीनियर्स के साथ बेहतर समझ बनेगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए माह की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। यह संभव है कि आपके और आपके साथी के बीच कुछ गलतफहमी हो जाएगी और आपका काम प्रभावित होगा। आपकी राशि में राहु और मंगल की युति आपके व्यवहार को बदलने का कारण बन सकती है। आप अपने साथी के लिए कुछ कठोर शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। इस कारण से कुछ गलतफहमी हो सकती है। अपने प्रयासों से इन स्थितियों में गिरने से बचने की कोशिश करें। 14 अप्रैल को मिथुन राशि में मंगल के गोचर से स्थितियां बेहतर होंगी और आपकी व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार होगा। इसी कारण से आप अपने करियर में प्रगति करेंगे। महीना आपके लिए पेशेवर है क्योंकि ग्रह आपको बुद्धिमान, रचनात्मक और शक्तिशाली बना देंगे। वे आपको एक अच्छा नेटवर्किंग सर्कल देंगे और साथियों से पहचान दिलाएंगे। लेकिन ज्यादातर अगर आपकी नौकरी में विदेशी यात्राएं शामिल हैं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको अपने विचारों को अपने बॉस को व्यक्त करना चाहिए। यदि आप अपने विचारों और योजनाओं को उनके साथ साझा करते हैं, तो आप अपने बॉस द्वारा पहचाने जा सकते हैं। लेकिन अपना गुस्सा या अहंकार न दिखाएं। कार्य से संबंधित यात्रा अच्छे परिणाम दे सकती है, लेकिन कुछ देरी हो सकती है। आप काम पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सहयोगियों और बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। यह आपके करियर में सफलता के द्वार खोलने वाला है।
आपका नाम चमक जाएगा और आप अब प्रसिद्ध हो जाएंगे। ग्रह आपको काम में समझदार और जिम्मेदार बनाएंगे। साझेदारी का व्यवसाय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको जोखिम भरे उपक्रमों से दूर रहना चाहिए। ग्रह आपको क्रोध से ग्रस्त कर सकते हैं। नए व्यापारिक सौदे करते समय आपको शांत रहना चाहिए और व्यापार और जोखिम भरे व्यापारिक सौदों में जोखिम भरे कार्यों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप अच्छे व्यापारिक साझेदार पा सकते हैं, विशेष रूप से अन्य शहरों से या मुख्य रूप से विदेशों से। यदि आप अपने बॉस को कड़ी मेहनत दिखाते हैं, तो आप अब लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपको अपने व्यावसायिक भागीदारों के बारे में उचित शोध करना चाहिए। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, अपना आपा न खोएं। आपको भरोसा होना चाहिए। वृषभ पेशेवर अब उनके आगे एक महान समय देख सकते हैं और अपने काम में बहुत वृद्धि कर सकते हैं, खासकर यदि वे सरकारी क्षेत्र या रचनात्मक क्षेत्र में हैं। इस महीने में सीनियर्स और सहकर्मी आपका साथ देंगे। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपको अपने भाग्य और भाग्य के माध्यम से काम पर अचानक लाभ दे सकती है। आप अपने पेशेवर जीवन के बारे में कुछ आश्चर्य की उम्मीद कर सकते हैं और आपको अब पदोन्नति मिल सकती है। आपको 2 बार सोचने के बाद विश्वास और धैर्य रखने और शांति से निर्णय लेने की आवश्यकता है। छात्रों को अच्छे समय का आश्वासन दिया जाता है। वे इस महीने मानसिक विकर्षणों से मुक्त रहेंगे। ग्रह उन्हें बहुत उज्ज्वल दिमाग देंगे जो उन्हें कड़ी मेहनत कर सकते हैं। वे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं यदि वे अपनी पढ़ाई में कुछ अतिरिक्त प्रयास करते हैं। सभी छात्रों के लिए चीजें अच्छी होंगी यदि वे अपनी बुद्धि का उपयोग बुद्धिमानी से करते हैं। ग्रह आपके भाग्य के घर और कर्म के घर में होंगे, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। आपको अपने शिक्षकों की बात सुननी चाहिए और उनसे बात नहीं करनी चाहिए। अपने शिक्षकों का अनादर न करें, उनका आशीर्वाद लें। वित्तीय दृष्टिकोण से माह लाभकारी रहने वाला है। 11वें घर में 3 ग्रहों की उपस्थिति और उस पर शनि के पहलू के कारण एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्त करने के योग है। इससे आप वित्तीय चुनौतियों से मुक्त हो जाएंगे और धन में वृद्धि होगी। हालांकि आप 10 अप्रैल को 10वें घर में शुक्र के गोचर के साथ अधिक धन खर्च करना शुरू कर देंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य के 12वें भाव में प्रवेश करने और 16 अप्रैल को बुध के साथ आय में कमी आ सकती है और ग्राफ खर्च बढ़ सकता है। आप उसी से संबंधित थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। दूसरी ओर 14 अप्रैल को दूसरे घर में मंगल का गोचर और इससे पहले 6 अप्रैल को दूसरे घर में बृहस्पति का पहलू आपको पैसा बचाने देगा और बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। इसलिए महीना उसी से संबंधित उतार चढ़ाव से भरा होगा। अब आपको यह जानना होगा कि अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित किया जाए और यदि आप उसी में सफल होते हैं तो यह महीना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस महीने स्थितियां आपके धन में सुधार कर सकती हैं और आपके बटुए में कुछ पैसे जोड़ सकती हैं। लेकिन वास्तविक धन को देखने में कुछ समय लगेगा। आप अपने निवेशों में लगातार वृद्धि देखेंगे और नए व्यापार भागीदार भी आपको पसंद करेंगे। इस महीने में ग्रह आपके व्यक्तित्व में कुछ करियर परिवर्तन और महान सुधार ला सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को खुश करेंगे। आप ऋण का भुगतान कर सकते हैं। आपको इस महीने कोई नया ऋण नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए कुछ जोखिम भरा हो सकता है। सावधान रहें और किसी भी आवेगी निर्णयों से बचना चाहिए। यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो मंगल की आकांक्षा 7वें घर पर होगी और केतु पहले से ही एक ही घर में स्थित है। इस कारण से आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको तनाव संबंधी उच्च समस्याएं होंगी। आप चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं और काम में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। 14 अप्रैल को दूसरे घर में मंगल के गोचर के बाद हालात थोड़े सामान्य हो सकते हैं। ग्रह बृहस्पति और शनि 6 अप्रैल तक 9वें घर में रहेंगे और इसके बाद बृहस्पति 10वें घर में प्रवेश करेंगे। इस बार आपके स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए।
इस महीने स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, लेकिन माइग्रेन और सिरदर्द जैसे कुछ मामूली मुद्दे हो सकते हैं। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा तनाव में न आएं और ध्यान लगाएं। सूर्य को भिगोने और गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको मदद मिलेगी। स्वस्थ आहार लेना और व्यायाम करना आपको फिट बना सकता है। ग्रह काम के तनाव से संबंधित कुछ बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जैसे गर्दन में दर्द और पीठ दर्द, इसलिए सावधान रहें कि आप खुद को तनाव न दें और अपनी देखभाल करें। कोशिश करें कि गुस्सा न करें, वरना यह इस महीने आपका बीपी बढ़ा देगा। प्रेम की दृष्टि से माह की शुरुआत अत्यंत अनुकूल रहने वाली है। शुक्र के प्रभाव के कारण पंचम भाव में बुध और सूर्य के साथ और 9वें घर में बृहस्पति के साथ प्रेम के शासक आपके प्रेमी के साथ प्रेम और आकर्षण होगा। सर्वशक्तिमान उसी पर अपनी कृपा बरसाएगा। साथ ही आप एक दूसरे के प्यार में डूबे रहेंगे। 10 अप्रैल को शुक्र के पारगमन के साथ प्यार में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मजबूत संचार के कारण संबंध प्यारा और मधुर रहेगा। इस महीने आप अपने प्रेमी के साथ किसी पार्टी या किसी दूर की यात्रा पर जा सकते हैं। यदि हम विवाहित लोगों के बारे में बात करते हैं, तो 7वें घर में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल और राहु के पहलू के कारण चुनौतियां हो सकती हैं। आप अपने प्यार को समझ नहीं पाएंगे और आप उसी के लिए नकारात्मक सोच सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि आपका प्यार आपसे कुछ छिपा रहा है। यह समस्या आपके विवाहित जीवन में परेशानी पैदा कर सकती है और इसलिए आपको एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और समय समय पर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। संतान की दृष्टि से माह की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के कारण अब प्यार अच्छा हो सकता है। आप अपने जीवनसाथी या प्रेमी पर कुछ पैसा खर्च करेंगे, यह उसे खुश कर देगा। आपको अपने प्रेम के माध्यम से अपने रिश्तों में सुधार करना चाहिए और कोई कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ग्रह आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको अपने साथी के साथ समय बिताने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप काम और यात्रा में व्यस्त रहेंगे। इस महीने आपका ध्यान अपने परिवार और खुद पर रहेगा। दोस्तों के साथ सामंजस्य बिठाने में आप खुद पर ज्यादा समय बिताएंगे। यदि हम आपके पारिवारिक बिंदु से चीजों को देखते हैं, तो दूसरे घर का शासक स्वामी महीने की शुरुआत में 11वें घर में होगा। इसके साथ ही सूर्य और शुक्र इसके साथ होंगे। मंगल का प्रभाव चौथे घर में होगा। इसके कारण पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा और परिवार के सदस्यों के बीच शांति और प्रेम होगा। 6 अप्रैल के बाद आपको पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और 2 और 4वें घर में बृहस्पति के प्रभाव के कारण घर में सकारात्मक वाइब्स होंगी। यदि परिवार का कोई भी सदस्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है, तो वह इससे छुटकारा पा सकता है और सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार करेंगे। आपके छोटे भाई बहन कुछ कारणों की वजह से चिंतित हो सकते हैं। आपको उनसे बात करने की जरूरत है और उनकी समस्याओं को दूर करने के तरीके खोजने की कोशिश करनी चाहिए। आपके बड़े भाई बहन आपके काम में आपकी मदद कर सकते हैं और यह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।